व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू फैन ब्लेज। मैं हूं अकुल ढींगरा एंड आज बात करेंगे थर्ड ओडीआई की, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड की, जो सेम ग्राउंड द रोज बोल साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। तीसरा मैच सेम ग्राउंड पे खेला जा रहा है। क्या क्या डिस्कस होएगा, वेल आगे डिस्कस करते हैं। उसी को ही हम लोग आपको देंगे हेड टू हेड टीम्स, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, इंग्लैंड के कौन से प्लेयर्स हैं टू वॉच आउट फॉर, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन अच्छे बनाएंगे एंड उनका प्लेइंग 11 क्या होएगा। सेम चीज आयरलैंड के साथ करेंगे। फैंटेसी ट्रिक्स एंड कैप्टन ऑप्शंस एंड वाइस कैप्टन ऑप्शंस दूंगा मैं, फैंटेसी टीम्स दूंगा मैं आपको। एंड आज फैंटेसी टीम जो मैं अपनी सेकंड देने वाला हूं, वहां पे मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दूंगा, क्यों किसको उठाना चाहिए। सो वो आप ध्यान से देखना। प्रेडिक्शंस दूंगा एंड आई एम सॉरी दोस्तों, इस बार ये बोनस कोड नहीं है। सो अपनी प्रेडिक्शंस दूंगा एंड वहां पे वीडियो खत्म करूंगा। मगर सून, अब जब T20s आएंगे एंड कैरेबियन प्रीमियर लीग आ रहा है, तो वहां पे बोनस कोड्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। सो वॉच आउट फॉर दैट माय फ्रेंड्स एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल प्लीज। अब आज जल्दी जल्दी चलेंगे बिकॉज सारी चीजें काफी सिमिलर है। हेड टू हेड में देख लीजिए, 12 ओडीआई हो चुके हैं। अब इंग्लैंड 10 जीती है, 1 जीती है आयरलैंड। पिछले 3 मैचेस में आयरलैंड ने इंग्लैंड को थोड़ा बहुत स्केयर जरूर दिया है। एक था 2020 में अर्लियर, 198 आयरलैंड ने मारे थे, 2019 में, और 199 for 7 बनाए थे इंग्लैंड ने। पिछले से पिछले फर्स्ट ओडीआई में भी थोड़ा बहुत स्केयर तो दिया था, 4 विकेट ले ली थी इंग्लैंड ने, इंग्लैंड की 100 रन पे। बट फिर उसके बाद पार्टनरशिप हुई एंड पिछले मैच में भी 6 विकेट गिर गई थी, उसके बाद पार्टनरशिप हुई। तो अगर आप देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा लो स्कोरिंग मैचेस का चल रहा है बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। लोन विन कौन सी आई थी? बैंगलोर के साथ आई थी। बैंगलोर में आई थी आयरलैंड की अगेंस्ट इंग्लैंड एंड वो दैट वाज ऑल थैंक्स टू केविन ओब्रायन। एंड हाईएस्ट स्कोर वही उसी मैच में बनाया था, 329 for 7। एंड इंग्लैंड का, एंड इंग्लैंड में इन दोनों टीम से जब भी खेला है, जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 328 for 6। करंट लॉट में विलियम पोर्टरफील्ड आयरलैंड के लिए लीडिंग रन गेटर है, 281 की एवरेज में लीडिंग रन गेटर है वर्सेस इंग्लैंड। एंड आज देखते हैं, शायद हमें प्लेइंग 11 में भी दिखे विलियम पोर्टरफील्ड। ऑयन मॉर्गन, वेल डक बनाया पिछले मैच में, मगर फिर भी ही इज वे अहेड, 305 रन है इसके। एंड आदिल रशीद ने 3 विकेट ली थी पिछले मैच में, उसके 12 विकेट है। तो गाइज आई होप, एंड देखो टू बी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ही बोल रहा हूं आपको, आई एम श्योर सब बोल रहे थे कि बेस्टो को लेना, बेस्टो को कैप्टन बनाना, जो भी फैंटेसी क्रिकेट के वीडियोस भी करते हैं, बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर। एंड देखिए, इट पेड ऑफ। अगर आपने पिछले मैच में वही किया होगा, एंड आई एम श्योर और लोगों ने भी, एंड मैंने भी आपको बोला था कि आदिल रशीद विल बी द लीडिंग विकेट टेकर, एंड वो रहा। 3 विकेट ली उसने पिछले मैच में। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पिच बैट्समैन को हेल्प करता है, सो डोंट थिंक दैट दिस इज नॉट अ बैटिंग विकेट, इवन अगर स्कोर्स इतने हाई नहीं गए हैं अभी तक। एंड जो बाउंस मिली है थोड़ी सी बॉलर्स को, उससे ज्यादा विकेट्स मिली है। एंड जैसे जोशुआ लिटिल थोड़ा सा फास्टर बॉलर है, ही गेट्स द विकेट्स। थोड़ा सा महमूद हैज ट्रबल्ड, 2 विकेट आई थिंक पिछले मैच में उसने ली थी। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट द बैट्समैन बीइंग रस्टी, इतने टाइम के बाद खेल रहे हैं, इसलिए अभी बड़े रन नहीं बने हैं। मगर एक बार इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करेगी, आई फील बड़ा स्कोर बन सकता है। लिटिल अर्ली हेल्प फॉर पेसर्स जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट ओडीआई का विकेट था, जो टर्फ था, वो सेम यूज हुआ था सेकेंड ओडीआई में। मगर थर्ड ओडीआई का जो है, सेम ग्राउंड पे जरूर मैच है, मगर न्यू पिच यूज होने वाला है, तो उसमें थोड़ी सी अर्लियर ऑन शायद फास्टर बॉलर्स को हेल्प जरूर मिलेगी। बट अंडर लाइट्स जैसे लिखा है, बॉल कम्स ऑन टू द बैट, तो चेजिंग डज बिकम इजियर। बट चेजिंग बिकम्स इजियर इफ द टारगेट इज अबाउट 250 270। अगर इंग्लैंड ने पहले बैट करके 330 मार दिए, तो कोई चेजिंग इजी नहीं होने वाली। आई फील, देखो पिछले मैच में आई फील आयरलैंड ने गलत डिसीजन ली ऑफ बैटिंग फर्स्ट। मैंने कहा था कि दे शुड हैव फील्डेड फर्स्ट एंड दे कुड हैव पुट सम टेकन द अर्ली विकेट्स ऑफ इंग्लैंड एज वेल, जैसे इंग्लैंड ने ली थी आयरलैंड की। सो आई वुड स्टिल से कि मे बी दिस टाइम, बिकॉज द पिच इज न्यू, आई वुड स्टिल से कि विन द टॉस एंड, सॉरी यहाँ पे मैंने बैट लिखा है, आई मेंट बोल फर्स्ट। मैं फिर भी बोलूंगा विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट वाली विकेट है ये। मगर अगर इंग्लैंड वांट टू जस्ट एक्सपेरिमेंट, बिकॉज दोनों मैचेस में चेज किया है उन्होंने, दे विन द टॉस, दे माइट वांट टू बैट फर्स्ट एंड गिव देयर बैट्समैन सम बैटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो पूरे 50 ओवर की। एंड बिकॉज आयरलैंड ने दोनों मैचेस में बैट करके हारे हैं, मे बी दे वांट टू बोल फर्स्ट। तो हो सकता है आयरलैंड वांट टू बोल फर्स्ट एंड इंग्लैंड वांट टू बैट फर्स्ट। वेदर क्लियर है, सो नो वरीज देयर। अब चलते हैं इंग्लैंड की टीम रिव्यू के लिए। रूट बटलर ये सब कोई नहीं है। 2019 के बाद साउथ अफ्रीका में 1-1 ड्रॉ किया है। देखो, टॉप ऑर्डर हैज नॉट क्लिक्ड येट, दैट्स इंपॉर्टेंट। मगर जो
अमेजिंग चीज़ें निकली हैं वो है सैम बिलिंग्स की परफॉर्मेंस और डेविड विली की परफॉर्मेंस अभी तक। एंड मगर फायर पावर बहुत है, देखो दोनों जो मैचेस में विकेट जरूर लूज की थी बट ऑलमोस्ट 7 के रन रेट से चेज डाउन किए थे टोटल्स दोनों फर्स्ट 2 ODIs में। एंड दैट शोज कि इवन विदाउट द बिग नेम्स इंग्लैंड आर अ रियल थ्रेट। मगर थोड़े से रस्टी जरूर लगे हैं, कैचेस ड्रॉप हुई है, मिस फील्ड्स हुई हैं। अगर कोई और टीम होती दे वुड हैव टेकन फुल एडवांटेज ऑफ इंग्लैंड्स ड्रॉप्स एंड मिस फील्ड्स। अब आयरलैंड एक मिनो टीम है इसलिए दे आर गेटिंग अवे विद इट। कौन है की प्लेयर्स इनके? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले है जॉनी बेस्टो, 321 रन है 5 मैचेस में। पिछले मैच में क्या मारा है? 82 of 41 balls. He equaled the fastest 50 by an English player as well in the last game. So he is a force to reckon with. जेसन रॉय, अब मैं तो अभी भी बोल रहा हूं कि जेसन रॉय की बड़ी इनिंग्स आ रही है एंड पिछले मैच में उसने गोल्डन बॉल डक बनाया, मगर आई फील इस मैच में ही इज गोना कम बैक स्ट्रांग बिकॉज जेसन रॉय इज अ क्लास प्लेयर। एंड जब जेसन रॉय का मन लग जाता है, उसने 180 मारे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ मेलबर्न में, सो कम ऑन इन एन ODI, तो ही हैज टू डू वेल। आई जस्ट फील वही है, रस्ट है शुरू की एंड अगर वो हट जाएगी ही विल स्कोर रन। मुझे फिर फीलिंग है कि आज का 100 जेसन रॉय के नाम होने वाला है। देन इयन मॉर्गन है, पिछले मैच में उसने भी डक मारे हैं, देन मगर ही इज द लीडिंग रन स्कोरर ऑन दिस ग्राउंड, 646 रन है उसके। सैम बिलिंग्स है, वेल दिस मैन हैज टेकन हिज अपॉर्चुनिटीज सो वेल। एक भी छक्का नहीं मारा है बट 67 of 54 मारे हैं पहले मैच में, 46 of 61 सेकंड मैच में। दोनों में ही हैज एंकर्ड द इनिंग्स एंड अभी तक एक भी बार आउट भी नहीं हुआ है इस टूर्नामेंट में। सो ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट इंपॉर्टेंट अगर इतनी विकेट्स गिरे इंग्लैंड की इस मैच में। आदिल रशीद है, 12 विकेट है वर्सेस आयरलैंड, 3 विकेट पिछले मैच में थी, 3 for 34 एक्सीलेंट फिगर्स एंड 4 विकेट प्रैक्टिस मैच में थी, 13 विकेट इस ग्राउंड पे है। वेल ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर। जैसे मैंने बोला अगर पिच हार्ड है एंड फास्टर बॉलर्स को बाउंस मिल रहा है तो अ रिस्ट स्पिनर कम्स इन एज वेल, बिकॉज आदिल रशीद रिस्ट स्पिन करता है तो उनको भी बाउंस मिलता है रिस्ट स्पिनर्स को हार्ड पिचेस से। सो रिमेंबर आदिल रशीद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड डेविड विली, वेल डेविड विली हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। इस पे तो पिक्चर बननी चाहिए। पहले निकाला उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड से, ऐसे लग रहा था कि इज गोना प्ले द 2019 वर्ल्ड कप। फिर एक जोफ्रा आर्चर आया एंड किसको निकाला गया? डेविड विली को। ही वाज सो सैड, सो अनॉयड। देन ही केम बैक with a 5 wicket haul, then 2 wicket and a match winning 47 not out. So he's playing very well and he will continue to play very well. So David Willey is a very important key player for England. अब क्या है predicted 11 इंग्लैंड का? जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो तो हैं ही। मुझे लगता है लियम लिविंगस्टोन आएगा टीम में, मगर किसकी जगह आएगा? टॉम बैंटन या जेम्स विंस की जगह? वो मैं नहीं कह सकता, वो तो हमें टॉस के बाद नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना होगा। फिर इयन मॉर्गन खेलेगा। मैंने कहीं पे पढ़ा था अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के लिए कि शायद इयन मॉर्गन सिट्स आउट टुडे एंड उसकी जगह लियम लिविंगस्टोन भी आ जाए, बिकॉज इट्स अ डेड रबर मैच। 2-0 सीरीज जीत चुकी है इंग्लैंड एंड लिविंगस्टोन इज अ वेरी गुड टॉप ऑर्डर बैट्समैन एज वेल, बिकॉज आपने देखा है T20 में तो ओपनिंग करता है। सो प्लेइंग हिम फॉर टॉम बैंटन लोअर डाउन the order won't make sense, number one. And secondly, Tom Banton को अगर तुम नया रोल दे रहे हो एज अ फिनिशर, नंबर 4 या नंबर 5 पे आप नया रोल दे रहे हो एक टॉम बैंटन को, वो भी ओपनर है, अदरवाइज यू हैव टू गिव हिम मोर टाइम इन एंड मेक हिम प्ले मोर मैचेस। तो हो सकता है टॉम बैंटन भी खेले, हो सकता है जेम्स विंस भी खेले एंड इयन मॉर्गन बाहर बैठ जाए, या मुझे लगता है जेम्स विंस की जगह लियम लिविंगस्टोन आएगा। अच्छा, एक सैड न्यूज़ ये है कि टॉपली जो इतने साल के बाद वापस आया टीम में, 4-6 ओवर करके फिर से इंजर हो गया तो बाहर हो गया, तो अब टॉम करन वापस आ जाएगा टीम में, ये देख लेना आप। क्या है आयरलैंड का प्रीव्यू सुपर लीग का सबसे वही, जैसे जो मैंने बोला है, पुराने प्लेयर अभी भी हैं, केविन ओब्रायन, विलियम पोर्टरफील्ड, पॉल स्टर्लिंग एंड उसके साथ नए प्लेयर जो हैं एंडी बालबर्नी है, वेल सबसे बड़ा हीरो जो रहा है इस सीरीज का कर्टिस कैम्फर है, हैरी टेक्टर है वेटिंग टू बी अ हीरो एंड गैरेट डेलनी है। अब लास्ट सीरीज क्या थी? 3-0 हारी थी वर्सेस वेस्ट इंडीज जैन 2020 में, एंड इनकी बैटिंग अगर देखा जाए हैज स्ट्रगल्ड नॉट ओनली इन दिस सीरीज, इट्स बीन स्ट्रगलिंग फॉर सम टाइम एंड यही रीजन है कि आयरलैंड ग्रो नहीं कर पा रही है। आइदर इट्स टाइम कि ये जो पुराने प्लेयर्स हैं केविन ओब्रायन, पॉल स्टर्लिंग, इनको लोअर डाउन द ऑर्डर करके, अब क्या है कि एंडी बालबर्नी जब कैप्टन आया है ही सेड कि मैं यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज आफ्टर अपॉर्चुनिटी देता रहूंगा एंड चाहे वो फेल भी होते रहे, दे नीड टू ग्रो नाउ इन द स्ट्रक्चर। इसलिए आप देखोगे तो विलियम पोर्टरफील्ड को अभी तक चांस नहीं मिली है इस सीरीज में, व्हेन ही हैज सो मच एक्सपीरियंस टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड हो सकता है अभी आगे मिले भी ना। पॉल स्टर्लिंग है,
पॉल स्टर्लिंग इज अ वेरी गुड बैट्समैन, जो भी कहो, मगर इंग्लैंड के साथ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 20 की एवरेज है, हाईएस्ट स्कोर 48 है इंग्लैंड के साथ, एंड इस सीरीज में क्या स्कोर्स है 2 और 12 के, तो ही विल वांट टू चेंज दैट, बट मुश्किल लग रहा है बिकॉज एक बारी एक किसी प्लेयर के दिमाग में आ जाए कि मैं इस टीम के साथ अच्छा नहीं खेलता, एंड स्पेशली डेविड विली has been bowling well to him, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज डेविड विली गेट्स इट इनटू पॉल स्टर्लिंग एंड ही स्ट्रगल्स देयर। हैरी टेक्टर, वेल इसका आ रहा है, मुझे लगता है जैसे डक मारे फर्स्ट मैच में, पिछले मैच में 28 रन मारे हैं इसने, एंड आई फील ही विल स्कोर सम रन्स टुडे एज वेल, तो टेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर टू हैव इन योर टीम। केविन ओब्रायन है, 22 और 3 का स्कोर है उसका, ही इज नॉट गोइंग टू बोल, तो काउंट हिम आउट एज अ बॉलर एंड पिक हिम एज अ बैट्समैन ओनली। बट अगेन फ्लैट पिच बुली है, अगर विकेट जैसे फ्लैट रहती है तो केविन ओब्रायन कैन स्कोर सम रन्स, अगर जैसे ही थोड़ी सी ग्रास हुई एंड पहले बैटिंग कर रही हो आयरलैंड, देन ही माइट स्ट्रगल। एंडी बैलबर्नी है, वेल आई एम वेटिंग फॉर हिम टू परफॉर्म, मैं आपको बोलते रहता हूँ बैलबर्नी अच्छा है, बेस्ट बैट्समैन है आयरलैंड का, अब तो मेरा भी नाक कटा रहा है एंडी बैलबर्नी, कैप्टन है टीम का, ही विल नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर बैटिंग वाइज देखा जाए, एक फुटवर्क वाइज देखा जाए, ये सब में एंडी बैलबर्नी लुक्स अ क्लास अपार्ट फ्रॉम अदर आयरिश बैट्समैन। देन कर्टिस कैम्फर है, ये तो सबसे बड़ा हीरो रहा है इस सीरीज का, इट्स बिन, जैसे अभी मैं ESPN क्रिकेट इन्फो पे देख रहा था, इट सेज कर्टिस कैम्फर वर्सेस इंग्लैंड थर्ड ODI बिकॉज सिर्फ ही इज परफॉर्म्ड 59 and 68 विद द बैट, 1 for 26 and 2 for 50 विद द बॉल। एंड देन जोशुआ लिटल है, इसको एक डीमेरिट पॉइंट तो जरूर मिला है, मगर व्हाट अ बॉलर मैन, इसे 3 विकेट एक स्पेल में उठाई, जब इतना मार रहा था जॉनी बेस्टो, उसकी विकेट ली, उसके बाद वापस आके डक पे इयन मॉर्गन को आउट किया, एक ही स्पेल पे, सॉरी, इयन मॉर्गन को आउट किया एंड मोइन अली को भी डक पे आउट किया। सो जोशुआ लिटल इज अ प्लेयर टू रेकन विद, बिकॉज इसने यही चीज पहले भी इंग्लैंड के साथ की हुई है, 4 विकेट एक स्पेल पे उठा के। ऑनेस्टली मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि जोशुआ लिटल इतना टैलेंटेड है, बट ही इज प्रूव्ड मी रॉन्ग, एंड नाउ आई विल टेल यू दैट डू पिक हिम इन योर टीम एज वेल। क्या है आयरलैंड की प्रिडिक्टेड 11? स्टर्लिंग खेलेगा, मैं शायद, मुझे लगता है गैरेट डेलनी की जगह विलियम पोर्टरफील्ड आ जाए, बट आई एम नॉट श्योर, वो हमें टॉस के बाद ही पता चलेगा। देन एंडी बैलबर्नी सॉरी, हैरी टेक्टर है, केविन ओब्रायन है, लॉकन टकर है। यदि लॉकन टकर भी अच्छा विकेट कीपर है, मगर अभी तो मैं कहूंगा कि बहुत विकेट कीपर्स हैं उठाने के लिए, जॉनी बेस्टो है, सैम बिलिंग्स है उसके ऊपर। देन कर्टिस कैम्फर खेलेगा, अब हो सकता है कि सिमी सिंह की जगह जॉर्ज डॉकरेल आ जाए, मैंने पिछले मैच में भी आपको यही बोला था, बट लेट्स सी अब होता है या नहीं। सो जैसे मैंने कहा, पोर्टरफील्ड कुड प्ले फॉर डेलनी, बट we'll know that after the toss only, and George Dockrell could come in for Simi Singh. And the thing is, Andy Balbirnie ने कहा है कि मैं यंगस्टर्स को और चांस देना चाहता हूं, तो इसलिए मुझे लगता है शायद विलियम पोर्टरफील्ड ना खेले एंड सेम 11 जाए, बट लेट्स सी। अब कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस क्या है? वेल, जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय, ये तो पक्का कैप्टन ऑप्शंस हैं आपके लिए। स्टर्लिंग भी कैप्टन ऑप्शन है बिकॉज उसको 100 मारना आता है, सेम विद एंडी बैलबर्नी जिसके 4 100s हैं। देन अब कर्टिस कैम्फर भी आ जाता है एज अ कैप्टन ऑप्शन, 250 मारे हैं, विकेट्स भी लिए हैं, तो ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड कैप्टन ऑप्शन। वाइस कैप्टन में मोइन अली है, मोइन अली बिकॉज ही बैट्स डाउन द ऑर्डर, एंड इवन इफ ही बॉल्स हिज 10 overs he will pick up 2 wickets or something, and down the order आके फिनिशर खेल के 40-50 मार सकता है। डेविड विली सेम रीजन, इयन मॉर्गन है, आदिल रशीद है, एंड सैम बिलिंग्स अब आ गया है वहां पे भी। एंड जैसे मैंने पिछले मैच में भी बोला था, एक्सपर्ट टिप मेरी तो फिर भी सेम ही रहेगी। आई नो पिछले मैच में नहीं चली, बट यू गॉट टू बैक सम थिंग्स दैट यू रियली बिलीव इन, एंड मैं बिलीव करता हूं कि रॉय की अच्छी इनिंग्स आ रही है, एंड आप अगर चेज कर रही हो इंग्लैंड, बेस्टो एंड रॉय दोनों को रखना अपनी टीम में। अब गाइज, मेरी फैंटेसी टीम 1 क्या है? ये मेरी फैंटेसी टीम, टू बी ऑनेस्ट, 1 जो है वो पिछले मैच से प्रीटी मच सेम है, एक्सेप्ट एक डिफरेंस है। जॉनी बेस्टो, सैम बिलिंग्स, और ये है टीम अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी, ठीक है? जॉनी बेस्टो, सैम बिलिंग्स, जेसन रॉय, इयन मॉर्गन, हैरी टेक्टर, एंडी बैलबर्नी, टॉम करन बिकॉज ही इज गोइंग टू बी बैक इन द टीम आई फील टुडे, एंड कर्टिस कैम्फर भी है इस टीम में। देन बॉलर्स में है आदिल रशीद, डेविड विली एंड जोशुआ लिटिल। तो एक्सपेक्ट करिए कि पहले बैटिंग करके जॉनी बेस्टो फिर से रन मारेगा जेसन रॉय के साथ। जेसन रॉय को तो मैंने कैप्टन भी बना दिया है। एंड मिडिल ऑर्डर में भी जैसे फिनिशिंग रोल्स देंगे सैम बिलिंग्स एंड इयन मॉर्गन, थोड़ा बहुत शायद अगर टॉम करन की भी बैटिंग आ जाए 2 छक्के मार जाएगा। उसके बाद जब बैटिंग करने ये लोग आएंगे आयरलैंड, एंडी बैलबर्नी स्कोर बनाएगा, 60-70 मारेगा, हैरी टेक्टर उसके साथ अच्छी पार्टनरशिप करेगा आफ्टर अ फ्यू अर्ली विकेट्स, एंड देन कर्टिस कैम्फर विल कम इन ऑल्सो, एंड मे बी वो थोड़ी 1-2 विकेट्स भी ले ले इन द डेथ ओवर्स एंड थोड़े बहुत रन मार देगा। एंड देन जोशुआ लिटिल भी मेरी टीम में है, एंड डेविड विली एंड आदिल रशीद, वेल ऑफ कोर्स यू कांट इग्नोर देम। एंड अब जो मेरी फैंटेसी टीम 2 है, अब ये ध्यान से सुनना, मैंने इधर काफी ऑप्शंस दिए हैं।
अब मेरी दूसरी टीम अगर देखी जाए, अगर आप देखें तो जॉनी बेस्टो यहाँ पे मेरा कैप्टन है, जेसन रॉय है मेरी टीम में, यू कांट इग्नोर हिम, एंडी बैलबर्नी है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर टॉम बैंटन खेलता है तो मैं टॉम बैंटन को रखूंगा, मगर अगर लियम लिविंगस्टोन टीम में आ जाता है तो मैं लियम लिविंगस्टोन को ले लूंगा ओवर टॉम बैंटन। एंड केविन ओब्रायन को रखा है मैंने टीम में, एंड अगेन मैंने लिया है, अब आप चूज कर सकते हैं, इफ यू वांट अ 6-5 इंग्लैंड टीम, इंग्लैंड टू आयरलैंड प्लेयर्स, देन यू कैन कीप अ विलियम पोर्टरफील्ड एंड बैक हिम। अदरवाइज जेम्स विंस अगर खेलेगा आप उसको भी ले सकते हैं, मैं विलियम पोर्टरफील्ड को लूंगा अगर वो खेलता है, एंड अगर नहीं खेलता तो मैं जेम्स विंस को ले लूंगा, एंड अगर जेम्स विंस भी नहीं खेलता देन मैं दोनों टॉम बैंटन एंड लियम लिविंगस्टोन को रखूंगा। ऑलराउंडर्स में कर्टिस कैम्फर है मेरी टीम में, जिसको मैंने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, एंड टॉम करन भी है मेरी टीम में, एंड बॉलर्स में राशिद विली तो होने ही है। एंड यहां पे मैं कह रहा हूं कि मैं तो अगर कुछ डिफरेंट करना है तो क्रेग यंग को ले लो ओवर जोशुआ लिटिल। यहां पे कितने प्लेयर है, 5 6 7 8 9 10 11, यस, या मेरे को लगा एक प्लेयर कम है इस टीम में, बट या तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि जोशुआ लिटिल की जगह अगर आपको थोड़ा डिफरेंट करना है, क्रेग यंग को भी कर सकते हो, बिकॉज अगेन ही गेट सम बाउंस फ्रॉम दिस विकेट। पहले मैच में इसने भी 2 विकेट्स जरूर ली थी। तो ये है मेरे 2 टीम्स, अगर आपने देखी हो फिर से यहाँ पे सिमिलर टीम है इन द लास्ट मैच, डिफरेंस इज जोशुआ लिटिल, डेविड विली वाइस कैप्टन है यहाँ पे। एंड टीम 2 में मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर टॉम बैंटन एंड लियम लिविंगस्टोन दोनों खेलते हैं एंड जेम्स विंस नहीं खेलता है, देन टॉम बैंटन एंड लियम लिविंगस्टोन दोनों मेरी टीम में होंगे। अगर विलियम पोर्टरफील्ड खेलता है देन विलियम पोर्टरफील्ड आ जाएगा विद लियम लिविंगस्टोन, एंड टॉम बैंटन एंड जेम्स विंस दोनों नहीं होंगे मेरी टीम में। एंड फास्ट बॉलर्स में जोशुआ लिटिल की जगह आप क्रेग यंग के साथ भी जा सकते हैं। अब गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे, फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, सब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एंड डाउनलोड द फैन प्लेस ऐप, वहां पे तो सब कुछ आपको मिल रहा है इन दिनों, सारी क्रिकेट न्यूज हो, सब कुछ मिल रहा है आपको, वीडियोस मिल रहे हैं। तो प्लीज डाउनलोड द ऐप, प्ले स्टोर पे जाइए, फैन ब्लेज सर्च करिए, टॉप पे आएगा, एंड प्लीज डाउनलोड इट। हाउ मेनी रन्स डिड इयन मॉर्गन स्कोर इन हिज ओनली आउटिंग फॉर आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड? इंग्लैंड के अगेंस्ट इयन मॉर्गन ने एक मैच खेला है जब वो आयरलैंड के लिए खेल रहा था। कितने रन मारे उसने? प्लीज कमेंट सेक्शन में वो आंसर जरूर देना। टॉप 3 करेक्ट आंसर्स को मैं मेंशन करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना। अब मुझे कौन लगता है आज खेलेगा? जेसन रॉय मुझे आज भी लग रहा है कि सबसे ज्यादा रन मारेगा। पिछले मैच में मैंने कहा था आदिल रशीद विल बी द लीडिंग विकेट टेकर, मुझे लगता है आज भी वही होएगा। एंडी बैलबर्नी की इनिंग्स एक ड्यू है, लेट्स होप वो आज हो। मुझे तो फीलिंग है कि ही विल स्कोर द रन्स, एंड जोशुआ लिटिल बिकॉज ही लुक्स लाइक द ओनली विकेट टेकर, तो आई फील ही विल बी द लीडिंग विकेट टेकर फॉर आयरलैंड। बट कौन जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगी 3-0, जैसे मैंने शुरू ऑफ द सीरीज में ही बोल दिया था, ये सीरीज इंग्लैंड जीतेगी। एंड मैंने ये भी बोला था कि आयरलैंड विल थोड़ा बहुत compete and give them a run for their money, मगर एंड में इंग्लैंड विल विन ईच एंड एवरी गेम, एंड आई फील थर्ड ODI जीत के इंग्लैंड विल विन दिस मैच एज वेल। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा अबाउट द सुपर सीरीज जो हो रही है, जो सुपर लीग हो रही है उसके बारे में, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि प्लीज उसके बारे में भी बताना। तो आई विल सी यू गाइस इन दैट वीडियो। गुड बाय, गुड नाइट, सी यू, ऑल द बेस्ट।